नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीके स्टडीज़ में। दोस्तों, आप सभी अभ्यर्थी के लिए जो भी अभ्यर्थी सेट दिलाना चाहते हैं, एग्ज़ाम दिलाना चाहते हैं, उसके लिए यहाँ पर मैं सिलेबस लेकर आया हूँ, जो कि पेपर 1 का सिलेबस है, सामान्य अध्ययन का। तो इसमें क्या क्या चीज़ पूछे जाएंगे उसको मैं बताऊँगा। सेट जो एग्ज़ाम होता है, सेट निकाल लेने के बाद, सेट पास होने के बाद आप सीधे असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर सकते हैं और उसके लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे, पात्र हो जाएंगे। तो चलिए, इसके लिए क्या योग्यता रहेगी उसको भी बताऊंगा और कब से फॉर्म भराना स्टार्ट होगा, कब एग्ज़ाम रहेगा, कौन कौन सा पेपर होता है, इन दोनों मतलब जितने भी बातें हैं सभी को मैं आपको बताऊंगा। चैनल में पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल घंटी के जो ऑल बटन उसको भी प्रेस कर ले, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुँचे। दोस्तों, सबसे पहले आप देख सकते हैं पेपर 1 में जो यहाँ पर होता है विषय है सामान्य प्रश्न पत्र, शिक्षण और शोध अभिवृत्ति। पाठ्यक्रम क्या रहेगा जो सेट का है, जो स्टेट द्वारा लिया जाता है, व्यापम द्वारा लिया जाएगा। सबसे पहला इकाई एक शिक्षण अभिवृत्ति है, जिसमें शिक्षण अवधारणा, उद्देश्य, शिक्षा का स्तर, स्मरण शक्ति, समझ, विचार, विशेषताएं, अपेक्षाएं, शिक्षार्थी की विशेषताएं और शिक्षण प्रभाव तत्व, उच्च अधिगम संस्थाओं की शिक्षण पद्धति, शिक्षण सहायक प्रणाली, मूल्यांकन के तत्व। उसके बाद दूसरा है शोध अभिवृत्ति, शोध अर्थ, प्रकार और विशेषताएं, प्रत्यक्षवाद एवं उत्तर प्रत्यक्षवाद, शोध के उपागम, शोध पद्धतियाँ, शोध के चरण। शोध अभिवृत्ति इकाई 2 में है, यहाँ पर देख सकते हैं। इकाई 3 में बोध है, जिसमें एक गद्यांश दिया जाएगा, इस गद्यांश में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना है। उसके बाद संप्रेषण है, जिसमें संप्रेषण का अर्थ है प्रकार, अभिलक्षण, प्रभावी संप्रेषण और प्रभावी संप्रेषण के बाद है जन मीडिया। उसके बाद गणितीय तर्क और अभिवृत्ति है, जिसमें तर्क के प्रकार है संख्या, श्रेणी, अक्षर, श्रृंखला, कूट, संबंध, गणितीय अभिवृत्ति, अंश, समय, दूरी, अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, लाभ, हानि इत्यादि। उसके बाद युक्ति, युक्त तर्क है, जिसमें युक्ति के ढांचे का बोध, युक्ति के रूप, निरूपित, औपचारिकता एवं अनौपचारिकता, युक्ति दोष, युक्ति के प्रकार, अनुरूपताएं, वेश का आरेख, भारतीय तर्क। उसके बाद आंकड़ों की व्याख्या है, आंकड़ों के स्रोत, प्राप्ति, वर्गीकरण, गुणात्मक एवं मात्रात्मक आंकड़े, चित्रबद्ध वर्णन, मात्र आंकड़ों की व्याख्या, आंकड़ों का सुशासन है। उसके बाद है सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, आईसीटी दिया हुआ है, इंटरनेट, ईमेल, उच्च शिक्षा में डिजिटल फाइल है, आईटीसी 8वां है। 9वां लोक विकास और पर्यावरण, तो यहाँ पर देख सकते हैं लोक विकास, पर्यावरण है, मानव विकास, समय व्यवहार। उसके बाद उच्च शिक्षा प्रणाली, ये सारी चीज़ें रहेगी। इस उच्च शिक्षा प्रणाली में देख सकते हैं उच्च शिक्षा संस्थाएं, प्राचीन भारत में शिक्षा स्वतंत्रता के बाद भारत के उच्च स्तरीय टिप्पणी है। प्रत्येक यूनिट मॉड्यूल में 2-2 अंक वाले 5 प्रश्न तैयार किए जाएंगे। यदि दृष्टिवान परीक्षार्थियों के लिए ग्राफ चित्र का भी प्रश्न यहाँ पर तैयार किया जाएगा। तो 10 इकाई है, 10 टॉपिक है और 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सभी में यहाँ पर 5-5 बोला गया, लगभग 10 पंचे 50, 2-2 अंक का यहाँ पर रहेगा, 5 प्रश्न तैयार किए जाएंगे सभी यूनिट से। तो ये थी जो पेपर 1 का 2 पेपर होता है। तो चलिए मैं थोड़ा सा और डिटेल में आपको बता देता हूँ। सिलेबस का पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किए होंगे तो टेलीग्राम में डीके जनरल स्टडी सर्च करेंगे तो ग्रुप आपको मिल जाएगा। स्टडीज़ लिखेंगे तो पूरा ग्रुप मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं, या इस वीडियो के नीचे आपको लिंक दिया जाएगा, वहाँ से भी जाकर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन हो सकते हो। चैनल में पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल घंटे का जो वाला बटन उसको भी प्रेस कर ले। तो चलिए, छत्तीसगढ़ राज्य पात्रता परीक्षा सेट 2024 का आयोजन होना है, जिसमें छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा विभाग एवं विश्व विद्यालय अनुदान आयोग नेट ब्यूरो द्वारा छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल, नवा रायपुर, अटल नगर को छत्तीसगढ़ राज्य पात्रता परीक्षा सेट हेतु राज्य एजेंसी के रूप में नियत किया गया है। सेट हेतु पात्र उम्मीदवार से ऑनलाइन आवेदन पत्र छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल, नवा रायपुर के वेबसाइट व्यापम.cgstate.gov इन पर आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो प्रारंभिक तिथि है 13/5 मतलब 13 जून यहाँ पर अप्रैल मई, तो 13 मई सोमवार से ऑनलाइन आवेदन पत्र भरकर ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 9-6 जून तक रहेगा। परीक्षा की संभावित तिथि 7/7/2024, तो 7 जुलाई को यहाँ पर परीक्षा होने की संभावना है, बट 7 जुलाई को यहाँ पर सी-टेट का एग्ज़ाम है, तो हो सकता है ये कैंसिल हो जाए, इसके आगे बढ़ सकता है। समय आपका रहेगा पेपर 1 का 10 बजे से 11 बजे तक, पेपर 2 11:30 से यहाँ पर 1:30 बजे तक। आपको 2 पेपर लगातार देनी है, एक आपका जो भी सिलेबस बताएं वो, दूसरा आपका सब्जेक्टिव रहेगा, जिस सब्जेक्ट में आप पीजी के रहेंगे उसी में। परीक्षा केंद्र 8 जिला मुख्यालय में अंबिकापुर, बिलासपुर, दुर्ग, जगदलपुर, रायपुर, दंतेवाड़ा, कांकेर, जसपुर। परीक्षा शुल्क रहेगा छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों से निःशुल्क रहेगा और राज्य के बाहर के निवासियों के लिए यहाँ पर 700 रुपये शुल्क देना रहेगा। तो ये थी जानकारी। पात्रता एवं शर्तें,
तो जो भी अभ्यर्थी पात्र कैसे होंगे, सेट परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए स्नातकोत्तर उपाधि या समकक्ष परीक्षा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 55% अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग, क्रीमिलियर, गैर क्रीमिलियर, निःशक्त जन के लिए 50% अंक के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। न्यूनतम 50% अंकों को राउंड अप नहीं किया जाएगा। वे उम्मीदवार भी परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं जो स्नातकोत्तर या समकक्ष उपाधि की परीक्षा के अंतिम वर्षों में सम्मिलित हो रहे हैं, परंतु उन्हें उक्त स्नातकोत्तर या समकक्ष परीक्षा के परिणाम की तिथि से 1 वर्ष के अंदर न्यूनतम निर्धारित प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण कर लेना होगा। तो उनके कहने का मतलब यह है कि अगर आप पीजी किए हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन है कोई भी सब्जेक्ट में, और अगर आप सामान्य अभ्यर्थी हैं, यूआर हैं, तो आपको 55% अंक अनिवार्य है पीजी में आपको होना चाहिए दोनों साल मिलाकर। और एसटी, एससी, ओबीसी हैं तो अगर आपका पीजी में पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% आया होगा तो आप फॉर्म भर सकते हैं। और ऐसे भी अभ्यर्थी फॉर्म भर सकते हैं जो 1 साल उसका पीजी हो गया है, सेकेंड साल के यहाँ पर एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं, वो भी इसमें एग्ज़ाम फाइट कर सकते हैं। बट उसका जो आपका प्रतिशत है उनका, अगर जनरल है तो 55 होना चाहिए पास होने पर, और या एसटी, एससी है तो 50, ये होना अनिवार्य है। तो यहाँ पर ये दिया हुआ है। और प्रश्न पत्र, चलिए मैं आपको दिखा दूँ। परीक्षा के विषय, प्रथम प्रश्न पत्र सभी परीक्षार्थियों के लिए अनिवार्य है और ये 19 सब्जेक्ट में होना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी अभ्यर्थियों के लिए हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, जियोग्राफी, मैथमेटिक्स साइंस, लाइफ साइंस, कॉमर्स, संस्कृत, लाइब्रेरी, इंफॉर्मेशन साइंस, होम साइंस, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, फिजिकल साइंस, केमिकल साइंस, कंप्यूटर साइंस, लॉ और साइकोलॉजी, और यहाँ पर फिजिकल एजुकेशन। कुछ भी अगर डाउट्स रहता है विषय से संबंधित तो कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सोशियोलॉजी दिया है, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस है। तो पॉलिटिकल साइंस में 2-3 सब्जेक्ट यहाँ पर समाहित रहते हैं, तो वो लोग भी इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सेट में नेट का थोड़ा अलग रहता है, तो ये सेट है। सेट की परीक्षा पद्धति 2 प्रश्न पत्र होंगे, सभी प्रश्न पत्र केवल बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। पहला है 100 अंक रहेगा, 50 प्रश्न सभी अनिवार्य है। समय है 1 घंटे का रहेगा, 10 से 11। पेपर 2 रहेगा जिसमें आपका विषयवार रहेगा, जो भी आपका सब्जेक्ट है। जैसे पॉलिटिकल है तो पॉलिटिकल साइंस से आपके 100 प्रश्न, जो दो अंकों का 200 रहेगा, तो इसमें समय आपका 2 घंटे की मिलेगी। प्रश्न पत्र सभी अनिवार्य है, सभी में 2 अंक निर्धारित है। और यहाँ पर जो टॉप 6 मतलब 6% अभ्यर्थियों को पास घोषित किया जाता है। मानकर चलिए अगर 100 अभ्यर्थी कोई भी सब्जेक्ट में बैठे हैं, मानकर चलिए अगर आपने पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक विज्ञान में 100 अभ्यर्थी पेपर दिला रहे हैं, तो इनमें से केवल 6 अभ्यर्थियों को पात्र माना जाएगा, मतलब पास माना जाएगा। तो ये आपका रहता है, जिसमें एसटी, एससी, ओबीसी का यहाँ पर देख सकते हैं दिया हुआ है लिस्ट। 40 एग्रीगेट मार्क और आपका 35 पासिंग रहता है, और मेरिट जो 6% है उसको यहाँ पर दिया जाता है। तो ये थी जानकारी। कुछ भी डाउट्स हो नीचे कमेंट कर सकते हैं, और इसकी जो तैयारी आप करिए। ये पास होने के बाद, सेट एग्ज़ाम पास होने के बाद आप सीधा असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर सकते हैं। मतलब उसके लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे, तैयारी कर सकते हैं। तो सेट पास हो जाइए, आप सीधे असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे, सहायक प्राध्यापक। तो आपके लिए गोल्डन चांस है, ऐसा मौका बार बार नहीं होता। लगभग 4200 पदों पर यहाँ पर भर्ती आनी है। असिस्टेंट प्रोफेसर सभी मिलाकर जो उच्च शिक्षा विभाग में है, जिसमें से लगभग 2500 के आसपास